कहीं ना कहीं आज देश का मीडिया उसी हालात में है कि कहते हैं कि ना खींचो कमान को, ना तलवार निकालो, जब तोप नाकाबिल हो तो अखबार निकालो। कि शहादत हसन अली मंटो की वो लाइन है कि एक तवायफ और एक बिका हुआ पत्रकार दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन उस बिके हुए पत्रकार से उस तवायफ की इज्जत ज़्यादा होती है। वो तो शुक्रगुजार है कि आज सोशल मीडिया और धरातल पर की मीडिया आज सच्चाई को दिखाने के लिए वाकिफ है। नहीं तो कहा जाता था कि हम जब भी आँख खोलते हैं जमाने को नज़र से तोलते हैं, किसी भी तस्वीर में रंग भरने से पहले रंगों में मोहब्बत घोलते हैं। अरे जबा सिलने से आप कब चुप हुए, आप तो पत्रकार हैं, कलम से बोलते हैं। लेकिन आज वो दौर, मनोज सिन्हा ने कितना काम किया, कहीं उनका सिलापट दिखा, वो भी बात रही। रेल राज्य मंत्री की उन्होंने काम किया, लेकिन संचार राज्य मंत्री रहे स्वतंत्र प्रभार, उसमें कैबिनेट का मंत्रालय नहीं होता है। संचार मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है, तो उस समय उन्होंने जब जियो का और बीएसएनएल का मामला था तो उन्होंने जियो को प्रमोट किया और बीएसएनएल को मिट्टी में मिला दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि आप एक काम बता देंगे, जब माननीय मनोज सिन्हा जी 99 में सांसद रहे, 2004 में सांसद रहे, पूरे जिले में एक भी सिलापट लगवाए? रेल राज्य मंत्री थे, उन्होंने काम किया, लेकिन स्वतंत्र प्रभार थे, संचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्र प्रभार मंत्री जो होता है ना, उसमें कैबिनेट नहीं होता है, वो स्वयं में अपने आप में मालिक होता है। कितना काम किया उन्होंने स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय के लिए, आप बता सकते हैं? माननीय अफजाल अंसारी साहब ने 264 किलोमीटर का रोड पूरे PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 264 किलोमीटर के आसपास गाजीपुर की सरजमी पर उन्होंने विकास करने का काम किया। आप बताइए देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया? आप उनसे सवाल पूछ नहीं सकते, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं आज देश का मीडिया उसी हालात में है कि कहते हैं कि ना खींचो कमान को, ना तलवार निकालो, जब तोप नाकाबिल हो तो अखबार निकालो। लेकिन आज हालात देश के इतने ख़राब हैं कि मीडिया के संबंध में मुझे एक वाक्य कहना पड़ रहा है कि शहादत हसन अली मंटो की वो लाइन है कि एक तवायफ और एक बिका हुआ पत्रकार दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन उस बिके हुए पत्रकार से उस तवायफ की इज्जत ज़्यादा होती है। आज देश में कहीं ना कहीं मीडिया की हालात उस दशा में है कि आज देश के लोग न्यूज़ चैनलों को बंद कर दिए हैं, देखना बंद कर दिए हैं। वो तो शुक्रगुजार है कि आज सोशल मीडिया और धरातल पर की मीडिया आज सच्चाई को दिखाने के लिए वाकिफ है। नहीं तो कहा जाता था कि हम जब भी आँख खोलते हैं जमाने को नज़र से तोलते हैं, किसी भी तस्वीर में रंग भरने से पहले रंगों में मोहब्बत घोलते हैं। अरे जबा सिलने से आप कब चुप हुए, आप तो पत्रकार हैं, कलम से बोलते हैं। लेकिन आज वो दौर पत्रकारिता का पूरी तरह से गोदी मीडिया हो गया है। यह बात मैं पूरी निष्ठा के साथ, पूरी बेबाकी के साथ कह देना चाहता हूं। आपकी हिम्मत है कि आप पारसनाथ राय से सवाल कर सकते हैं, आप भाजपा के नेताओं से सवाल कर सकते हैं कि 10 साल की सरकार उनकी केंद्र में रही, 7 साल की सरकार यूपी गवर्नमेंट में रही, कितने रोजगार दे पाए? आज देश का युवा, देश का नौजवान, देश का किसान पूरी तरह से त्रस्त है, लेकिन मीडिया कहीं ना कहीं उस बात को पूरी तरह से दबाने का काम कर रही है। बहुत पहले आदम गोंडवी के ज़माने में ये सब बातें कही जाती थी, मीडिया लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ कहा जाता था, लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि वो मीडिया देश का तथाकथित चौथा लोक स्तंभ बचा हुआ है आज। लेकिन बधाई के पात्र हैं आप लोग कि आप लोग धरातल की बातों को, जो सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, आज सच्चाई दिखाने का काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देश की बड़ी मीडिया जो बिक चुकी है पूरी तरह से, गोदी मीडिया के नाम से जिसको संबोधित किया जा सकता है, आज हालात कितने खराब हैं कि देश का प्रधानमंत्री अक्षय कुमार को इंटरव्यू देता है और बड़े सलीके से अक्षय कुमार पूछ लेते हैं कि मोदी जी आम काट के खाया जाता है या चूस के खाया जाता है? क्या देश में भी पूछने की बात बची है कि आम काट के खाया जाता है कि चूस के? क्या देश के प्रधानमंत्री आज बेरोजगारी पे सवाल बात से बचता है? देश का प्रधानमंत्री शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में बोल नहीं पाता, क्या उसके मुँह में दही जमी हुई है? आज हिंदुस्तान का सबसे नौजवान यह बात पूरी दृढ़ता के साथ पूछ रहा है कि आप कब तक पाकिस्तान और पटाखे पर हिंदुस्तान की राजनीति को केंद्रित करोगे? अब वो दौर चला गया, अब वो दौर चला गया और फिर मुझे पुनः वही से याद आती है कि हालात ज़माने के संभलने नहीं देते, हम साथ साथ चलते हैं तो चलने नहीं देते, और जला दो इस ज़माने से उन हवाओं को जो उल्फत के चरागों को जलने नहीं देते। यह देश सिर्फ चुनाव का नहीं मित्रों, संविधान बचाने का है। यह इस बार का चुनाव माननीय श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। यह चुनाव संविधान के आइन को बचाने का चुनाव है। सभी नौजवान किसान अब इस आइन को बचाने के लिए सब लोग एकजुट हो गए
गए हैं और इस तानाशाही सरकार को हटाने का काम करेंगे। बहुत बहुत बधाई। बहुत लेकिन इस बार बीजेपी कर रही है कि 400 पार। मैंने 543 पार कर दिए तो उनके हमन कम छेके जल जी बाबू हैं 543 कह देना। मैं तो वही बात दोहरा रहा हूँ कि 400 पार मतलब 400 पार के बची हुई सीट 143। भाई ये भी गणित तो हो सकती है ना। कह रहे हैं 400 पार, जैसे ठेठ भोजपुरी में कहल जाला कि भैया 400 की पार जोन बचल पैसा हमके दे दा। हम कहते हैं कि 400 की पार बचल सीट ले ले। कौन कह रहा है देश में? बीजेपी दावा कर रही है कि तमाम गरीबों को हमने रोजगार दिया, शिक्षा की क्षेत्र में लाए और आवास दिया। आप राशन दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, लेकिन आप अच्छी बात, अच्छा सवाल आपका। देश के प्रधानमंत्री ने ही कहा था ना कि हम हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई यात्रा फ्री करवाएंगे और हवाई चप्पल पहनने वाले को दिलासा देकर कि हम हवाई यात्रा कराएंगे, उसने हवाई जहाज को बेच दिया। दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है मित्रों कि कांग्रेस सरकार ने आज़ादी के 75 साल में, हम लोग आज़ादी के 75वें साल के अमृत महोत्सव में जी रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज हिंदुस्तान में एयरपोर्ट बिक रहा है, नौजवानों की शिक्षा बिक रही है, स्वास्थ्य बिक रहा है। अब बचा क्या हिंदुस्तान में? क्या हिंदुस्तान के लिए एक अडानी और एक अंबानी हिंदुस्तान है? देश की 140 करोड़ जनता की संपत्ति का बनाया हुआ पैसा, संपत्ति बनाई हुई आप बेच दें और कहें कि हमने देश में विकास कर दिया, ये आपको उचित लगता है? तो देश का पैसा है ना, तो फिर अडानी और अंबानी को क्यों? आम जनमानस के लिए वो सुलभ होना चाहिए ना। चलिए दोस्तों, हमारे साथ क्या नाम था भैया? अमरजीत यादव। अमरजीत यादव जी काफ़ी बातों को लेकर काफ़ी विस्तार से बताए। वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।